हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आकर्ष व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में एक रेस्टोरेंट रिव्यू हम आपसे शेयर करने वाले हैं जो कि होने वाला है मोमो नेशन कैफ़े के बारे में। मोमो नेशन कैफ़े कहाँ है, इसका एड्रेस एंड एवरीथिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल हमारे एक ऐसी रैंडम सा छोटा सा विजिट था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बना लिया जाए और जो भी हमने ऑर्डर किया था वहाँ के स्पेशलिटीज़ को उनको आपके साथ शेयर किया जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें। तो भाई सबसे पहले इनके मेन्यू की तरफ आते हैं। तो मेन्यू में आप देख लो रेट्स बहुत ही रीज़नेबल है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स, और बहुत ही रीज़नेबल इन्होंने रेट्स रखा था। कोई भी आसानी से इसे अफोर्ड कर सकता है। और इतनी सारी वैरायटी, मतलब आपको एक कैफ़े में जब आप आते हो ना तो आपको जनरली इतने सारे वैरायटीज़ नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज़ थे। अब बात करें अगर इनके एम्बियंस की, तो एज द नेम सेज मोमो नेशन कैफ़े, तो ये कैफ़े वर्ड को इन्होंने बहुत ही क्लियरली यहाँ पे मेंटेन रखा है। और ये जो इनका एंटायर रेस्टोरेंट था ये कैफ़े स्टाइल में ही इन्होंने सारा कुछ इसका इंटीरियर्स वगैरह कर रखा था, जिससे यूजुअली ऑफिस गोअर्स, कॉलेज गोअर्स या फिर अगर कोई छोटी सी आपको मीटिंग करनी हो आप यहाँ पे बैठ के आराम से कर सकते हो। आपको वो एनवायरनमेंट, वो एम्बियंस आपको यहाँ मिलता है। तो अब बात करते हैं एम्बियंस की। तो बात खैर हमने कर ही ली है, आप देख भी सकते हो छोटा सा कोजी सा एम्बियंस था इनका। अब बात करते हैं इनके फूड के बारे में। तो फूड में हमने कोशिश किया कि हम इनके सारे जो भी इनके मेन स्पेशलिटीज़ हैं हम उनको ऑर्डर करें। तो हम सिर्फ 2 लोग थे, तो हमने ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर नहीं किया था, हमने कम क्वांटिटी में ही ऑर्डर किया था। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना वैरायटी ऑफ इनकी जो स्पेशलिटीज़ हैं उनको ट्राई किया जाए। तो सबसे पहले हमारे पास ये आ चुका था अफगानी मोमो, जो कि बहुत ही क्रीमी इसका टेक्सचर था और बहुत ही सॉफ्ट था। बेसिकली हमने यहाँ पे सारा कुछ वेज ऑर्डर किया था, आप नॉन वेज भी कर सकते हो। तो ये जो मोमोज है ये रेड चटनी और एक ग्रीन चटनी और मेयोनीज के साथ सर्व की गई थी। आपको जो भी आप प्रेफर करते हो आप उसके साथ इसे एंजॉय कर सकते हो। आप कोई भी मोमो ऑर्डर करोगे ना तो वो आपको इन तीनों सॉसेस के साथ ही सर्व करेंगे। तो यहाँ पे सर्व हो रहा था अफगानी मोमोज। तो इसके बारे में अगर आपको मैं बताऊँ, ये बहुत ही सॉफ्ट एंड क्रीमी टेक्सचर था। ये सिर्फ वाइट सॉस से बनाया हुआ था, मतलब नॉर्मली मोमोज बना के उसे वाइट सॉस में इन्होंने टॉस कर दिया था और ऊपर से चिली फ्लेक्स वगैरह डाल दिया था। और टेस्ट वाइज ऐसे तो अच्छा था बट हल्का सा स्वीट था। तो ये था हमारा अफगानी मोमो। और जब तक हम अफगानी मोमो खाने वाले थे तब तक में ये आ गया हमारा कुरकुरे मोमोज, जिसे ब्रेड क्रम्स के साथ ना इन्होंने डीप फ्राई कर रखा था। और ये भी बहुत ही क्रंची था आउटसाइड एंड सॉफ्ट इनसाइड ऑफ कोर्स, क्योंकि अंदर मोमोज है, नॉर्मल मोमोज जो रहते हैं वही था, और बाहर से इन्होंने ब्रेड क्रम्स के साथ इसे डीप फ्राई किया था। तो बहुत ही इसका जो क्रस्ट था ना बहुत ही क्रंची हो चुका था। टेस्ट की बात करें तो टेस्ट इनका बहुत ही अच्छा था हर एक मोमो का, बट द ओनली थिंग इज कि स्टफिंग इन्होंने एक ही तरह की स्टफिंग इन्होंने हर एक मोमो में भर रखी थी। तो अगर आप चाहो तो स्पेशली अगर कोई मुझे मोमो नेशन कैफ़े से देख रहे हैं ना, तो अगर आप चाहो तो आप थोड़ा सा स्टफिंग में लाइक वेराइटीज़ इंक्लूड कर सकते हो। ऐसे टेस्ट की बात करें तो टेस्ट वॉज टू गुड, ओवरऑल उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं नज़र आई। यहाँ पे हमारा कोल्ड कॉफ़ी भी आ चुका था। और जब आप मोमोज खा रहे होते हो ना तो आपको कुछ एक ठंडी सी ड्रिंक की भी ज़रूरत होती है, तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी मंगा लिया था। और अब मैंने इसको कट कर लिया था, तो चलिए आपको स्टफिंग दिखाते हैं। स्टफिंग बहुत ही जनरसली भरा हुआ था, मतलब कोई कंजूसी नहीं करी इन्होंने स्टफिंग भरने में, बहुत ही अच्छे से भरा हुआ था। मतलब अगर आप ये डिश ऑर्डर कर रहे हो तो समझो पैसे वसूल होने वाले हैं आपके, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी भी थी। एंड जो कोटिंग आप देख रहे हो ना, इसका कोटिंग बहुत ही सॉफ्ट था। मतलब बहुत जगह पे आप जाते हो तो आपको थोड़ा च्यूई सा कोटिंग मिलता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट सा कोटिंग था एंड बहुत ही डिलिशियस था ये खाने में। अब चलते हैं मेरे कुरकुरे मोमोज की तरफ। तो ये रही मेरी नाकामयाब कोशिश इस मोमो को फोक से कट करने की। तो मुझे वहाँ पे नाइफ बिल्कुल नहीं दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको फोक से ही कट कर लिया जाए, बट ये बिल्कुल नाकामयाब कोशिश थी। तो इसे हमने फिर हाथ से ही ब्रेक करा। और ये देख लो आप, यहाँ पे इसकी कोटिंग बाहर की जो है ना ये पूरी तरह से इन्होंने ब्रेड क्रम्स के साथ बना रखी है एंड अंदर नॉर्मल जो मोमोज है वो है। तो ये खाने में ब्रेड क्रम्स की वजह से बाहर से बहुत ही हार्ड एंड अंदर से उतना ही सॉफ्ट था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसको हमने ग्रीन चटनी के साथ ट्राई किया एंड ट्रस्ट मी ये एकदम
वर्थ ट्राई है। अगर आपने इसको अभी तक ट्राई नहीं किया है ना, तो इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करो आप। और ये आप किसी भी चटनी के साथ खाओ, आप मेयो के साथ खाओ, आप रेड या ग्रीन चटनी के साथ खाओ, ये सबके साथ उतनी अच्छी लग रही थी। अब आते हैं हमारे थर्ड आइटम की तरफ, जो कि था पिज्ज़ा मोमोज। तो इसमें इन्होंने नॉर्मली मोमोज नीचे था रखा हुआ था, ऊपर से इन्होंने पिज्ज़ा की जो टॉपिंग होती है उसके साथ इसको बेक कर दिया था, और फिर ऊपर से ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर दिया था। तो ये जो मोमोज है, अगर आप गर्मा गर्म नहीं खा रहे हो ना, तो फिर ये मोमोज खाना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ना ये फिर वो टेस्ट एंड वो टेक्सचर ये रहेगा ही नहीं इसका। तो अगर आप पिज्ज़ा मोमोज ऑर्डर कर रहे हो यहाँ से मोमो नेशन कैफे से, तो इसको एकदम गर्मा गर्म एंजॉय करो। हमारे फोटो सेशंस के चक्कर में, फोटो शूट्स के चक्कर में ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका था, तो उतना कुछ मुझे खास नहीं लगा, बट एक्चुअली ये बहुत ही डिलिशियस था अगर आप इसे गर्मा गर्म एंजॉय करेंगे तो। इस पिज्ज़ा मोमो में उन्होंने बहुत सारे कलरफुल वेजीज डाल रखे थे, लाइक कॉर्न था, बेल पेपर्स था, ग्रीन कलर का, रेड कलर का, येलो कलर का, एंड सब कुछ। एंड ऑफ कोर्स मोमो तो ऑफ कोर्स हमारा वही मोमो था, स्टफिंग सेम थी। तो वो मुझे कुछ बहुत स्टफिंग का तो मैंने आपको बताया ना, मुझे लग रहा था कि इन्होंने कुछ और वेरिएशंस ये डाल सकते थे स्टफिंग में। और अब इधर आ चुका है हमारा चिली मोमोज। तो खाने में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और अगर अभी तक आपने इसको ट्राई नहीं करा है एंड अगर आप रांची में रहते हैं तो मोमो नेशन कैफ़े जाइए एंड ये मोमोज एक बारी तो ज़रूर से ट्राई करिए। ये बहुत ही डिलिशियस था, बाहर से क्रिस्पी एंड अंदर से उतना ही सॉफ्ट। आप देख लो, मैं इसको स्पून से ब्रेक कर रही हूँ, बाहर से काफ़ी क्रिस्पी था और अंदर से उतना ही सॉफ्ट था। एंड टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा था, परफेक्टली। सॉसेस भी ऐसा भी नहीं, बहुत जगह आप चिली मोमोज ट्राई करते हो ना तो सॉसेस बहुत ज़्यादा डाल दिए होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कम होता है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट मिला मुझे। तो ये आप यहाँ से आप ज़रूर एक बार ट्राई करो। तो भाई ये मोमो नेशन कैफ़े जो कि पीपी कंपाउंड में लोकेटेड है, ये उस ब्रांच का एक रेस्टोरेंट रिव्यू था। तो अगर आपको ये रेस्टोरेंट रिव्यू पसंद आया हो ना, तो हमें थम्स अप देना मत भूलिएगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर अभी तक आप मोमो नेशन कैफ़े नहीं गए हो ना, तो यहाँ जाना तो बिल्कुल बनता है, एंड यहाँ पे वैरायटी ऑफ मोमोज को एक ट्राई करना तो बनता है।